जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब मैंने अपने वीडियो में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल मीडिएटर के तौर पर कुछ काम किया होगा, लेकिन ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती के ताऊ बन रहे हैं, तब कई लोगों ने कहा था कि भाई वो अमेरिका है, उसके बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते। अब आपको एक बचकानी हरकत से जरा वाकिफ करवाता हूं मैं आपको कि ट्रंप किस हद तक गिर सकता है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट खाने के लिए कि नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के जो पीएम है, दोपहर में ही घोषणा कर दी गई थी कि भैया शाम को रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसमें वो कई तरह की बातें करने वाले थे। सबको ये चीज पता है कि भाई मोदी जी जब रात को 8 बजे आते हैं तब धमाके जरूर होते। हुआ क्या? नतीजतन डोनाल्ड ट्रंप ने 7:30 बजे ही शाम को प्रेस वार्ता रख दी और प्रेस वार्ता में क्या बोलते हैं? मैंने दोनों देशों को डांट लगा दी है कि अगर तुम दोनों चीज फायर नहीं करोगे तो भैया तुम्हारे साथ व्यापार बंद कर दिया जाएगा। दरअसल एक देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की वैसे मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, बंदा बिजनेसमैन अच्छा है, लेकिन क्या है, एक राजनेता बनने के बाद भी भैया बंदा है, ये एक बिजनेसमैन ही रह गया। ये बात इसके इसी कथन से समझ में आती है कि ये सोच रहा है कि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं और इसीलिए सामने वाला ऐसा नहीं। और ऐसा क्यों नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के भाषण से हमको साफ तौर पर समझ में आता। एक बात अमेरिका को और पूरी दुनिया को ये जान लेना चाहिए कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। जो दुनिया वालों को विवाद लगता है वो असल में हमारे घर की बात है। इसमें बाहरी लोगों की दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही बोल दिया हो कि मैं मीडिएटर का रोल निभाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बचकानी बात जो अपनी ही बात में लिखी थी कि हजारों सालों से ये जो मुद्दा है ये चला आ रहा है। ट्रंप भाई साहब को पैदा हुए वैसे तो कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनको एक बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि कश्मीर का जो ये पूरा मुद्दा है ये 1947 में ही पैदा हुआ था, और ये पैदा हुआ था अंग्रेजों की कारगुजारी के कारण। तो हजारों सालों की जो बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो बात तो वहीं के वहीं दफन हो जाती है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इस बात को तवज्जो अमेरिका में भी लोग नहीं देंगे। खैर, नरेंद्र मोदी जी के भाषण में अमेरिका और ट्रंप को सीधे तौर पर चेतावनी तो नहीं दी गई, लेकिन एक बात क्लियर कर दी। दरअसल कश्मीर की मध्यस्थता की बात करना कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, बिना इंडिया के कंसर्न के हमारी संप्रभुता के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को वाकई में नोबेल पीस प्राइज चाहिए है तो उनको कहीं और जाकर कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है इराक जाकर, लीबिया जाकर, सीरिया जाकर, यहां पर जाकर वो कोशिश कर सकते हैं जहां पर कि अमेरिका ने ही अशांति फैलाई है और देशों को गर्त में छोड़कर वहां से निकल गए। इवन अफगानिस्तान भी अप टू एन एक्सटेंट। कश्मीर पर बातचीत या बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है, ये बात बहुत हद तक क्लियर हो चुकी। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि ये भारत की आत्मनिर्भरता और अखंडता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर कश्मीर के ऊपर किसी ने भी टांग अड़ाने की कोशिश करी तो ये ध्यान रखिएगा, इस बार तो एक ही F-16 गिरा है, अगली बार ऐसा फेंटा पड़ेगा कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी अमेरिका पाकिस्तान में पाल रहा है उसका नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा, सीधे तौर पर भारत ने ट्रंप के मीडिएशन ऑफर को भी खारिज कर दिया है। भारत ने इस बात को साफ कहा है कि हम दोस्ती की कीमत करते हैं, लेकिन संप्रभुता की कीमत उससे बहुत ज्यादा। क्या होता है, कई लोग होते हैं जो हमारे कंधे पर हाथ रख के हमारी शर्ट की जेब में से पैसे निकालने का काम करते हैं, और इस समय पर अमेरिका वही कर रहा है। चाहे वो टैरिफ की बात हो, ट्रेड की बात हो या कोई और बात, हर तरीके से अमेरिका ये चाहता है कि वो सबका बाप बनकर बैठ जाए। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि बाप ऐसे ही नहीं बना जाता, और बाप एक ही होता है। पाकिस्तान का जैसे भारत है तो अमेरिका का ऑब्वियस सी बात है कोई और होगा। तो यहाँ पर भारत का बाप बनने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर हो। यहाँ पर हम इंदिरा गांधी की भी बात कर सकते हैं। जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने निक्सॉन को झाड़ लगाई, ठीक वैसे ही समय आने पर और जरूरत पड़ने पर ट्रंप को भी माकूल जवाब दिया जा सकता है। इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि भारत और कश्मीर कुछ ऐसे हैं जैसे एक धड़ का एक हाथ। पाकिस्तान जबरदस्ती एक आशिक बनकर कुछ इस तरीके की प्रयास कर रहा है जिनको कि पूरी दुनिया देखकर समझ रही है, लेकिन बोलने की हिमाकत नहीं कर पा रही क्योंकि उस हाथ में हथियार है। आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान की जबरदस्ती कहीं से कहीं तक भी बर्दाश्त नहीं करी। वो गाने आए होंगे बॉलीवुड के कई सारे, लेकिन यहाँ पर कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं बन रही है। ये बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं है जहां पर कि आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा और आपकी जिद के आगे सब झुक जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। भारत ने इस बार जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को धूल चटाई है, उस बात को ध्यान रखना पाकिस्तान को बहुत जरूरी है कि जो चोट उसको पहुंची है, इस चोट का इलाज करने में तो उसको अमेरिका मदद कर सकता है, लेकिन बात उसको समझनी पड़ेगी कि कब तक अमेरिका उसका सरपरस्ती बना रहेगा, कब तक उसको बचा के रखेगा। और उसी वजह से अब एक बार फिर से अमेरिका की गोद में जाकर पाकिस्तान बैठी। किनारा हिल्स के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है, ये हम भी जानते हैं और पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर प्लेन उड़कर रेडिएशन क्यों चेक कर रहा था, इसका जवाब शायद कोई पाकिस्तान का आंतरिक जानकार ही दे सकता है। क्यों सियालकोट की फ्लाइट्स को लाहौर डाइवर्ट किया जा रहा है, इसका भी जवाब शायद कोई जानकारी दे सकता है। पैसा पाकिस्तान को जहां से मिलता है वो उसी की तरफ
अपना पिछवाड़ा करके नाचना शुरू कर देता है, फिर वो चाहे चाइना हो या फिर यूएसए हो। ये बात अब दुनिया को पता है और दुनिया की ताकतों को भी पता है कि पाकिस्तान आज की तारीख में पैसा फेंक तमाशा देख वाला देश बन चुका है। लेकिन भारत जो है असूलों के ऊपर काम करने वाला देश है। हम ना बिकते हैं ना झुकते हैं। हमने अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है तो हमने सबूतों के साथ दुनिया को दिखाया है, तस्वीरों के साथ दिखाया है, वीडियोस के साथ। भारत ना बिकता है ना झुकता है। भारत अपने सांस्कृतिक और संवैधानिक आधार पर पूरी तरीके से टिका हुआ है। 5 अगस्त 2019 का जो ऐतिहासिक फैसला था, आर्टिकल 370 को हटाकर भारत ने दुनिया को सीधे तौर पर बता दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जो ऐसा ना होता तो 2019 से अभी तक 6 साल हो चुके हैं, बहुत कुछ हो गया होता। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा है, इसीलिए पूरी दुनिया में कोई कुछ चूं भी नहीं कर पाया। अब मोदी जी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो मुद्दा बचा है वो सिर्फ और सिर्फ पीओके का बचा है और उस पर बात होनी है तो पाकिस्तान से होगी। और यहां पर अमेरिका का या फिर किसी डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी रोल नहीं होने वाला है। इस बात को अमेरिका और पाकिस्तान दोनों जितना क्लियरली समझ लें उतना बेहतर हो। अगर इस बात को आप नहीं समझ रहे हो तो फिर ये आपकी नादानी है, आपकी बेवकूफी है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि पीओके भारत और पाकिस्तान के बीच में है और पाकिस्तान ने उसके ऊपर अनाधिकृत कब्जा करके रखा है, वो यूएन के द्वारा हुई एक ऐतिहासिक भूल के कारण, तो ऐसे में अमेरिका से बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर कोई इस मामले में मीडिएट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया उसको सिर्फ और सिर्फ एक दुस्साहस ही मानेगा और कुछ भी नहीं। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने गलती नहीं करी। 2019 में भी महोदय ने ऐसी ही नौटंकी करी, तब भी मना किया गया था अब और बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन बात वही है ना कि ये जो थोड़े से बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, ये थोड़े से बौखला से जाते। ट्रंप आदमी भले ही कितना ही अच्छा हो, अपने देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, ये एक अलग बात है। लेकिन भारत ट्रंप का नहीं है और ना ही ट्रंप भारत के ऊपर राज कर सकता है। इंडिया आज की तारीख में ग्लोबल पावर है, ट्रंप इस बात को माने या ना माने। आज की तारीख में भारत कहीं से कहीं तक भी कमजोर नहीं है, चाहे आप आर्थिक तौर पर बात कर लें, सैन्य तौर पर बात कर लें या फिर कूटनीतिक तौर पर बात कर लें, हर एक मोर्चे पर भारत मजबूती के साथ खड़ा। अगर हम राजनीति की ही बात करें तो अमेरिका की ओछी राजनीति किसी से छुपी हुई नहीं है और इतिहास इस बात का गवाह है कि अमेरिका को जब जब जरूरत पड़ी है अपना उल्लू सीधा करने की, तब तब अमेरिका ने सामने वाले की कोई सुनी ही नहीं। पाकिस्तान को खुश करने के लिए अमेरिका कश्मीर पर बोलता है और वो साफ तौर पर दिखाई भी देता है जिस तरीके से पाकिस्तान के जो पपेट प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी गद्दी से उछल उछल कर बात करने लगते हैं ताकि चीन से उसे अलग कर सके अमेरिका। ये बात साफ तौर पर। लेकिन पाकिस्तान भी वो तोता है जो अमेरिका से मिर्ची खाता है तो चाइना से रोटी भी खाता है। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर इंडिया का जो स्टांस है वो पूरी तरह से क्लियर है। कश्मीर कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आत्मसम्मान का प्रतीक और इससे किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं चले। विराट कोहली के आत्मसम्मान को थोड़ी सी ठेस पहुंची और बंदे ने संन्यास लिया, तो ये तो पूरे भारत की बात। कश्मीर पर अगर बकवास बंद नहीं करी तो भारत आज की तारीख में जैसे को तैसा करने की पूरी क्षमता रख। और दोस्तियां तो ऐसी हैं कि बनती बिगड़ती रहती हैं। आज अमेरिका भारत का दोस्त है तो रशिया भी भारत का। अगर अमेरिका हाथ खींचेगा तो जाहिर सी बात है नुकसान उसे भी चाइना के फ्रंटियर पे हो। पाकिस्तान को आज की तारीख में आतंकिस्तान कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है आतंकवाद का गढ़ है। आप किसी भी आतंकी का नाम ले लें, उसकी मौजूदगी आपको पाकिस्तान में ही मिलेगी और यही इस बात का बहुत बड़ा सबूत भी है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को परेशान जरूर कर रही है क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका अपने फेवर के लिए पपेट की तरह इस्तेमाल करता है और इसीलिए उसको थोड़ा बहुत जो बचा रहा है वो इसीलिए पहलगाम का हमला और भारत की जो सख्त कार्रवाई हुई है वो साफ तौर पर दुनिया को बताने के लिए काफी है कि भारत आज की तारीख में कहीं से कहीं तक भी अपनी संप्रभुता के लिए कोई समझौता नहीं कर। भारत ने राफेल, ब्रह्मोस, S-400 जैसे हथियार तैयार रखे। ये सिर्फ सुखाने के लिए कपड़े या फिर सजावट के लिए नहीं है। वक्त आने पर माकूल जवाब दिया जाए। भारत आज की तारीख में वो देश नहीं है जो अमेरिका के आगे झुकेगा। हमारी इकोनॉमी और सैन्य वैश्विक मंच पर गूंजती है। आज की तारीख में पाकिस्तान सोशल मीडिया के इस इंफॉर्मेशन के वॉरफेयर में भी पूरी तरह से एक्सपोज हो। सोशल मीडिया से लेकर वैश्विक मंच तक पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने। 1947 में राजा हरि सिंह ने भारत के साथ ट्रीटी साइन करी थी। पाकिस्तान ने हमला किया और यूएन में मामला जाने से गलती हो गई। इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने भी दोहराया है। आज की तारीख में कश्मीर के हालात बेहतर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर को भारत यूं ही छोड़। आर्टिकल 370 के बाद में टूरिज्म बढ़ा है, सड़कें बनी हैं, स्कूल खुले हैं, कश्मीरी खुश हैं और यही कारण है कि कई लोगों को ये बात चुभ रही, लेकिन उनकी चुभन भी दूर कर दी जाए। वक्त आने पर उनको इस दर्द से मुक्ति भी दे दी जाएगी। ऊपर जाकर उनको हूरें मिलती है या नहीं ये एक बात अलग है, लेकिन धरती लोक से तो उनको पक्के तौर पर मुक्ति भारत ही देगा।